ओके। मेरा नाम तान्या गुप्ता है, मैं धीरज गुप्ता जी की वाइफ हूँ। मेरे पति का देहांत हो गया 15 अगस्त को, और उस दिन से लेके आज तक का डेट है जो मुझे तंग कर रहे हैं। मेरे ससुराल वाले, मेरे जेठ, मेरी नंदे, ये सब लोग मिलके मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं। 15 से 17 दिन तक उन्होंने मेरे को घर पे इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गाली गलौज वगैरह, मेरे बच्चे को तंग किया है उन्होंने। मेरे हस्बैंड को जब हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ से उनका सारा गोल्ड उतार लिया गया है। उसके 15 जने गवाह हैं जिन्होंने अपने हाथों से देखा है कि उनके हाथों में दिया है। मेरे जो नंदोई हैं बड़े, सुरेश गुप्ता, उनके हाथ में दिया गया है। और ये लोग सब मुझसे सब छुपा रहे हैं। इनका पर्स भी ले लिया इन्होंने, और फ़ोन, जिसकी ईमेल आईडी वगैरह सब हैक करके रखी है। सारे अकाउंट इनके हैक कर लिए, उसमें से इन्होंने पैसे निकाले हैं। नीरज गुप्ता ने, शौर्य गर्ग ने, शशांक, इन्होंने सबने मिलके मेरे घर से भी चोरी की है, पैसे निकाले गए हैं। और मुझे बहुत धमकी भी दी गई है कि जो तेरे पति के साथ किया है वो हम तेरे साथ भी करेंगे। इनको एक तांत्रिक के पास भी लेकर गए थे 31 जुलाई को, और 15 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। पता नहीं वहाँ जाके उन लोगों को क्या खिलाया इन्होंने, मैं कुछ नहीं जानती। मेरा बच्चा गया था, इसके लिए मैं लड़ी भी थी उनसे कि आप मत जाओ। और 15 तारीख की सुबह इनके बड़े भाई और बड़ी बहन से भी इनका फ़ोन पे झगड़ा हुआ है। किस बात को लेकर पता चल जा रहा है? इनकी पॉलिसी है 70 लाख रुपए की, जो इन्होंने अपने नाम करा लिए। मेरे जेठ ने, नीरज गुप्ता, जो अभी तक मैं नॉमिनी थी उसके अंदर, और इन्होंने धोखे से अपने नाम करवा लिए। तो उसके बाद से इन्होंने मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि इसने अपने पति को खुद से मारा है, जहर देके। नहीं, नेचुरल डेथ बताई गई है डॉक्टरों ने। मेरे पूछने के बाद बाकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह इनके पास ही है। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जहाँ से मुझे पता लगा डॉक्टरों के पास से, उन्होंने मुझे यही बताया कि ये नेचुरल डेथ है, उनकी हार्ट फेल की वजह से उनकी डेथ हुई है। जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं वो लोग जो है आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग ही हैं क्या? ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं बहुत बड़े पैसे का कोई मामला है उसको लेकर? हाँ जी, उनकी पॉलिसी है। उनका घर है गांधीनगर में, जो मेरे ससुर जी के नाम पे प्रॉपर्टी है। इन सब से हमें बाहर करने के लिए ये सब करे जा रहे हैं। और इनकी डेथ के बाद से ये लोग मुझे इतना परेशान करना इन्होंने शुरू कर दिया है। 31 तारीख को उनकी 17वीं थी, जिस दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, गाली गलौज, मारपीट, इन सब ने बहुत किया है। और मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी थी। 112 में मैंने कॉल करके पुलिस को बुलाया, और वो यहाँ से सब लोग भाग गए। और उसके बाद मेरी कंप्लेंट अभी तक आगे नहीं पहुँचाई है। मैंने कमिश्नर, सब जगह अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज दी है, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आज पूरे 3 महीने होने जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ जी, नहीं, मैं अलग रहती हूँ, और मेरे जेठ है, जो मेरी नंदे है, वो सब गाजियाबाद रहते हैं। तो यहाँ पर जब आए थे तब उन्होंने 17 दिन तक बहुत हंगामा किया है घर के अंदर, बहुत ज्यादा। मेरे परिवार वालों को भी बहुत उन्होंने गंदा गंदा बोला, यहाँ तक कि मेरी बहनों को भी बहुत गंदा गंदा बोला उन लोगों ने। मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, सबको उन्होंने बहुत गंदा किया है। और आज मेरे पास कोई नहीं है सिवाय मैं और मेरा बेटा है, और हमारे पास कुछ नहीं है, ना मैं नौकरी। आपने कहाँ शिकायत करी है? मैंने कमिश्नर के पास करी है, बाकी डीसीपी के पास सारी लेटर वगैरह मैंने सब जगह भेज दिए, 3-4 जगह पे। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उस चीज की। हाँ जी, अपराध, हाँ जी, उनकी पुरानी एफआईआर है जो मैंने लगाई है अभी रिपोर्ट्स में, क्योंकि जो हमारे रिलेशन में ही हैं उनके ऊपर इनसे पहले से ही केस चल रहे हैं। उनकी भी बहू बेटियों को इन्होंने ऐसे ही तंग करा। आज मेरे पति के ध्यान के बाद भी मुझे ऐसे ही तंग कर रहे हैं ये लोग। तो दिल्ली गांधीनगर में जो प्रॉपर्टी है कितने के आसपास की होगी? वो है 5-6 करोड़ की। हाँ जी। वो आपके पति के नाम थी या नहीं, ज्वाइंट फैमिली है, 3 भाई है ये, जिसमें मेरे पति एक्सपायर हो गए हैं। अब 2 भाई बचे हैं, जो ये चाहते हैं कि हम, मेरे बेटे और मेरे को कुछ ना दें। और इन्होंने इस बात को कबूल भी किया कि हम इन्हें 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे। 70 लाख रुपए की पॉलिसी अलग है। हाँ जी, वो इन्होंने फ्रॉड करके उसमें से नॉमिनेशन पे मेरा नाम हटवा के नीरज गुप्ता ने अपना नाम लिखवाया। नीरज गुप्ता मेरे जेठ है, इनके बड़े भाई। ये फ्लैट आपके नाम है? नहीं, मैं रेंट पे रहती हूँ।
ये जो फ्रॉड का आप एलिगेशन लगा रहे हो, इसके क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास सारे सबूत है, ये मैं सबूत लेके बैठी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं सारे सबूत अपने साथ लेके बैठी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, अकाउंट से भी एक कोटक का है इनका अकाउंट नंबर, जहाँ से शौर्य गर्ग ने पैसे निकाले हैं। ये देखिए, ये कब जानकारी मिली तुम्हें पैसे निकल रहे हैं? मैं अभी जब मैं थोड़ा सा अपने पति के उसमें से बाहर आई, मैं अकाउंट चेक कराने गई तो पहले से ही 16 तारीख को सबसे पहले नीरज गुप्ता जी ने पैसे निकाले हैं इनके अकाउंट से। अभी तक 50,000 से ऊपर की इनकम इनके अकाउंट से चली गई है। घर पे जो मेरे पास पैसे रखे थे 4 से 5 लाख रुपए, वो भी इनके 2 बच्चे हैं। जो मेरे बड़े जेठ है अरविंद गुप्ता, उनका बेटा शशांक गुप्ता, उसने, और मेरी ननन का बेटा छोटा वाला शौर्य गर्ग, उसने, दोनों ने मिलके पैसे और घर से गोल्ड निकाला है। उसके भी गवाह है मेरे पास। और ये सब जो अकाउंट से पैसे निकाले हैं, ये सब मैंने स्टेटमेंट निकाल के रखी है, ये सब है मेरे पास। आपने बैंक से बंद क्यों नहीं कराई है? ये मैंने अब सब बंद कराई है। मेरे बंद कराने से पहले इन्होंने सब कुछ निकाल लिया है। कितना रुपया निकल चुका है? अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, और भी चीजें हैं जो निकाल ली है। ये 4-5 है मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट जो मैं निकाल के लाई हूँ। इसमें से लगभग नहीं तो 50,000 लाख रुपए तक इन्होंने पेमेंट निकाल चुके हैं। अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई की है। मैं सबसे पहले पुलिस कमिश्नर के यहाँ पे गई थी, उन्होंने मेरा केस जो है साहिबाबाद थाने में भेज दिया गया था। वहाँ से मैडम ने मेरे को महिला थाने भेज दिया गया। बस इधर से उधर, उधर से इधर मुझे भेज रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी 1 हफ्ते पहले मैं दोबारा कमिश्नर ऑफिस होके आई हूँ, अपनी कंप्लेंट दोबारा लिखवा के आई हूँ, तो अभी भी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए, मेरे लिए नहीं। डेथ है या हत्या हुई है इसमें? इनकी नेचुरल डेथ है। अच्छा मैम, आप 17 गोल्ड सोने का जो हाँ एलिगेशन जी। लगा रही है कि मृतक के शरीर से हाँ उतारा जी, गया, हाँ जी। तो वो 17 गोल्ड सोना किसके पास है आपके? वो उनके बड़े नंदोई जो है, मतलब मेरे जो नंदोई है, इनके जीजा जो बड़े सुरेश गुप्ता, उनके हाथ में दिया गया है। और उसके 15 गवाह हैं जिन्होंने देखा है हॉस्पिटल में देते हुए उनको। कौन सा हॉस्पिटल था ये? GTV के बाहर। जीटी हॉस्पिटल में हाँ जी, हाँ कौन सी जी। तारीख थी ये? ये 15 तारीख, 15 अगस्त। अभी वो गोल्ड क्या मतलब आपको देने के लिए मना कर रहे हो? हाँ जी, मुझे कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना गोल्ड मिलेगा, ना पर्स, ना फोन, जो भी उन्होंने अकाउंट से पैसा निकाला, आपको A to Z कुछ भी नहीं मिलेगा। जब उन्होंने, आप देखिए ना, नॉमिनी में मेरा नाम तक हटा दिया है, तो और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। मैडम 17 तोला सोना कैसे पहनते थे? चेन और क्या क्या? हाँ जी, चेन है उनके गले में, एक मोटी, एक पैंडल है दिल वाला, वो भी बहुत मोटा है, उसमें 2 स्टोन लगे हुए हैं। और उन्होंने डायमंड की 2 अंगूठियां पहनी हुई हैं हाथ में, और एक नीलम की पहनी हुई है। घर से 2 अंगूठियां गई हैं। और इनका वॉलेट है जिसमें थोड़ा कैश था, कार्ड्स वगैरह थे, सब इन्होंने निकाल लिया। क्या कार्य करते थे वहाँ पे? पुलिस की कार्यशैली की बात की जाए, जिस तरीके से आप कमिश्नर के यहाँ गए और इसके अलावा जो है आपको साइबर थाने यहाँ भेजा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, क्या आपको लगता है कि पुलिस को भी कहीं उन्होंने हायर किया हुआ या कि कुछ ऐसा मामला है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी 3 महीने हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज जिस तरीके से आपने मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब कुछ खुलासा कर रहे हैं, कल को कुछ एलिगेशन और कुछ बात होती है तो क्या उसकी जिम्मेदार आप हैं जो आप यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया के सामने? हाँ जी, सब कुछ ठीक है जो आप बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दीजिए कि ये मेरे नंदोई है, इनका नाम ये है। यस, ये मेरे बड़े नंदोई हैं, इनका नाम है सुरेश गुप्ता। नेक्स्ट, ये मेरे बड़े जेठ हैं अरविंद गुप्ता। जी, ये दूसरे नंबर के जेठ हैं नीरज गुप्ता। जी। तो ये सारे लोग गाजियाबाद के ही वासी हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है। ATM कार्ड किसके पास है? ये वाला इसका कार्ड उनके पास।